Let us pray. Yes, आज हम दुआ करना चाहते हैं आगे बढ़ने के बाद। So, Father, in the name of ऐ Jesus, खुदा बाप यीशु के नाम से we thank you for Sialkot. हम शुक्रगुजार हैं सियालकोट के लिए We thank you for the country of Pakistan. और हम इस मुल्क के लिए भी तेरे शुक्रगुजारी करते हैं We thank you for this nation and for the leadership of this nation. और हम इस नेशन के इस मुल्क के तमाम जो सियासतदान हैं तमाम लीडर्स जो पासबान हैं इन सब के लिए बरकत को चाहते हैं We thank you for your people that have gathered here tonight. और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप के आज ये सारे तेरी इबादत के लिए जमा Your power and your presence is here tonight. तेरी कुदरत जो है यहाँ पर आज मौजूद है Thank you for many miracles. और वो मौजज़ात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Thank you for many testimonies. और वो जो गवाहियां हैं उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Thank you for many salvations. और वो निजात के कामों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी Thank you for many healings. और वो जो बहाली के काम है उसके लिए भी शुक्र Thank you for many deliverance. और वो जो खुदा अजीब काम करने वाला By है the यहाँ power of the Holy Ghost. खुदा के रूल को उसकी कुदरत से Devil, you have no authority. और इब्लीस तेरे पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है You have no power over these people. और जो यीशु के लोग हैं उन पर तेरा कोई इख्तियार नहीं चल In the name of सकता Jesus, यीशु के नाम से I command you to take your hands off everyone. और मैं चाहूंगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ें Now, by the sword of my father, the general, I declare that your people are free. और मैं अपने बाप की भी शुक्रगुजारी करता हूं जो मेरा रूहानी बाप है I drive devils out of their lives. और मैं दुआ करूंगा और इब्लीस साहब की जिंदगियों को छोड़ के चला In जाए the name of Jesus यीशु के Christ. नाम से हालेलुया The power of Satan is finished. और शैतान की जो निजात थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है And I declare victory over your people. और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं अब In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Lift your hands and say thank you, Jesus. और अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे कि खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी Let's करते put हैं। our hands together and give God praise. और तालियां बजाकर कहेंगे खुदावन तेरी Oh, शुक्रगुजारी come on, put your hands together. Zoردar. See, I've called Pakistan Yes. and give God praise. और खुदा I को want you to इज्जत और जलाल देना shout the name of ऊंची तरह। Jesus. और कहें कि खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Shout the name of Jesus. यीशु का नाम यहाँ पर जलाल पाए The name that is above every other name. और ये जो नाम है आपको पता है सब नामों से आला है It is the most powerful name that I know. और मुझे पता है कि यीशु का जो नाम है वो सबसे आला है It's the name that is able to heal. और इस नाम से शिफा जारी होती है The only name ये वाहिद नाम है that is able to deliver. जो आपको शिफा बख्श सकता है The only name यही वो नाम है that is able to change lives. जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है That is the name of Jesus. और ये वो नाम है जो यीशु नाम है Hallelujah. हालेलुया We give God praise. और यीशु को जरा जोरदार तालियों से जरा वेलकम करना शुरू करते हैं होली स्पिरिट को वेलकम करना शुरू। Hallelujah. Now, before I share my message tonight, और इससे बेहतर कि मैं अपने जो मैसेज है उसकी तरफ बढ़ूं and I would like to plead with everybody to be seated and then listen carefully. और मैं चाहूंगा कि हर बशर जो यहाँ पर खड़ा है वो बैठ जाए प्लीज ताकि आप कलाम को ध्यान से सुन सकें पीछे वालों बड़ा मेहरबानी बैठ जाएं आप भी भाई बैठ जाएं Now, I want to read something from the book of Matthew, और मत्ती की इंजील जरा निकालिएगा chapter number 11, और 11वां बाब निकालते हैं and I'll be speaking for 15 minutes. Amen. आमीन Matthew chapter 11, verse number 28. और आए मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब पढ़ेंगे वर्स Matthew 11, 28. और उसकी 28वीं बाब And I will read from the 28th, 29th to the 30th verse. और हम 28 से 30 आयत तक पढ़ेंगे The Bible says, कलाम बयान करता है "Come unto me, मेरे पास आओ all ye that labor और जो कोई थका मंदा है and are heavy laden, और जो मेहनत से बोझ उठाने वाले लोग हैं and I will give you rest. मैं आपको आराम दूंगा Come unto me." मेरे पास आओ It's a command. वो ये हुक्म दे रहा है Jesus is saying,
और ये यीशु कह रहा है, all of you आप सबों को that are carrying a load, और जो कोई बोझ से दबा हुआ है, come to him यीशु के पास आए and he will give you rest. और वो आपको रेस्ट देगा, आराम देगा। Verse 29 says, take my yoke upon you और 29वीं आयत बयान करती है कि मेरा जुआ and learn of me, मेरे अपने ऊपर उठा लो for I am meek और मुझसे सीखो and lowly in heart, और अपने दिल में ये कहो and ye shall find rest और आपको आराम मिलेगा unto your souls. और आपकी रूहों को भी आराम। For my yoke is easy और आप ये देखेंगे and my burden is light. और आपका जो बोझ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। Father, bless your word tonight ऐ खुदा बाप तेरे कलाम के लिए in the शुक्रगुजार name of Jesus. यीशु के नाम से। So, in this scripture, ये जो कलाम आपके साथ मैं बयान Jesus is saying to you यीशु जो है वो आपके And लिए me. बयान मेरे लिए और आपके लिए ये बयान करता and है everybody here, और जो कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, the children, जो बच्चे हैं the adults, और जो बच्चों से थोड़े से the बड़े old adult people, हैं, और जो बड़े हैं the little boys, और जो छोटे बच्चे हैं the little girls, और जो छोटे यानी कि The वो women, बिल्कुल और हमारी the बहनें men, और हमारे भाई pastors, और हमारे पासबान church members, चर्च के तमाम हाजिर Christians, तमाम मसीही non-Christians, और तमाम मसीही नहीं बल्कि businessmen, तमाम कारोबारी शख्स, politicians, तमाम सियासतदान every type of person. और हर तरह का शख्स जो यहाँ पर Jesus' word for you tonight आज यीशु ने आपके लिए ये कलाम भेजा है is to come to him. कि वो चाहता है कि आप उसके पास आएं, Is to come to him. उसके पास आएं। Now, when you search the whole Bible, आप जब पूरी बाइबल का मुतालिया करते हैं, the word come जब कलाम आपके ऊपर आता है is repeated और वो बार बार आपको ये चीजें बताता है almost about 2,000 times in the Bible. और 2000 दफा बाइबल में, To be very specific, जो ये बड़ा उम्दा सा एक वर्ड it है। is said in the King James Version और जब हम किंग जेम्स वर्जन में सर्च करते हैं 1,971 1000 में times. और 900 और 700, When you read the King James Bible, जब हम किंग्स जेम बाइबल का मुतालिया करते the हैं word come, और जब कलाम पढ़ते हैं you will see it और आप देखते हैं 1,971 times. और तकरीबन 1971. और तकरीबन 1900 से 2000 मरतबा Almost 2,000 times in the Bible. और तकरीबन 2000 मरतबा That tells you वो आपको ये बताता है that God thinks about you very well. कि खुदा को आपकी फिक्र है। Why is it so? क्यों ये वो कह रहा है? Because God wants you to come to Him. क्योंकि खुदा चाहता है कि आप मेरे पास आओ God is saying, come to Him with everything. और खुदा चाहता है कि सारी चीजों को लेकर मेरे Come पास to Him with your burden. और वो चाहता है कि अपने बोझ को भी मेरी तरफ लेकर Come to आए। Him with your problems. और वो चाहता है कि अपने मसलों को भी मेरे पास Come लेकर to आए। Him with your doubts. और तमाम मसलों को मेरे पास लेकर आओ। Are you sick? God says, come to Him. और ये वो चाहता है कि वो सारी चीजों को आप यीशु के पास। Do you need healing? Jesus says, come to Him. अगर आपको शिफा की जरूरत है तो यीशु आपको Do you कहता need है। money? Jesus says, come to अगर Him. आपको पैसों की जरूरत है तो वो आपको अपने पास बुला रहा है। You want to get married? Jesus says, come to अगर Him. आप शादी करना चाहते हैं तो वो आपको You खुदा के have पास। troubles in your life? Jesus says, come to और Him. आपकी जिंदगी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, आपको यीशु को पास Every आने- situation and condition, हर एक मरहले में आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। all situations and हर conditions. एक मरहले में Jesus says, यीशु कह रहा है come to Him. मेरे पास आओ। And when you come to Him, और जब आप उसके पास आते हैं He will take the load और वो आपका बोझ उठा लेता and है He will give you rest. और आपको शिफा Somebody clap और your hands आराम for देता है। Jesus. हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दे जरा। So, God doesn't want anybody to go away. और खुदा ये नहीं चाहता कि कोई भी खुदा के बगैर God किसी wants को- everybody to come. खुदा हर एक से ये चाहता है, हर एक से ये तवक्को करता है कि वो उसके पास। Do you know that in this world,
आप चाहते हैं कि इस दुनिया में when you have problems, आप जब किसी मसले को देखते हैं nobody wants you to come to him. और मसलों में हम खुदा के पास आना नहीं चाहते, In this world, इस पूरी दुनिया में when you have problems in life, अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी मसला nobody wants to be your friend. तो हम परेशान हो जाते हैं और हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। In fact, the Bible says लेकिन बाइबल बयान करती है that a poor man has no friends. कि गरीब का कोई दोस्त भी नहीं हो। In other words, when you don't have money, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपका you दोस्त don't have friends. तो आपका दोस्त भी कोई नहीं। Everybody here wants to be a friend of a rich person. और हर कोई जो है आजकल वो अमीर शख्स का दोस्त बनना चाहता है। You want to be a friend of somebody who is popular. और जब आप एक दूसरे को दोस्त बनाएंगे You want to be a friend of somebody who is successful. और आप ये चाहेंगे कि मेरा दोस्त जो है वो कामयाब दोस्त हो। I heard a story by a man of God. और मैंने एक खुदा के खादिम की जो है He said कहानी that को- one day और उसने कहा कि एक दिन a poor man एक गरीब आदमी went to visit his friend who is a rich man. और वो गरीब आदमी अपने अमीर दोस्तों के पास गया Now, this poor man, और वो गरीब आदमी whenever he comes to the rich man's house, he comes to ask for money. और वो जब अपने दोस्तों के घर जाता था वो पैसे मांगने के Every लिए day he is carrying a problem. और हर दिन जो था वो अपने मसलों से भरा हुआ था। Today he needs money to pay the children's school fees. कभी वो कहता था कि मुझे मेरे बच्चों की फीस देने वाली है, Tomorrow he needs money to take the wife to the hospital. कभी कहता था कि मेरी जो The वाइफ next है, day he needs money to feed. और कभी वो पैसे मांगता था खाने के लिए। And this rich man was tired. और वो जो अमीर शख्स थे वो उससे जो है वो थक चुके थे। How many of us here have friends और कितने हैं जिनके पास दोस्त हैं that we are tired of? और जो अपने दोस्तों से थक चुके Let me हैं। see your hand. नो कोई भी ना हाथ उठाए। Oh, come on, be honest. अगर be कोई truthful. अगर कोई आपका दोस्त है How जो many of us here जो यहाँ पर मौजूद है have people that when we see them, we run? और जो आपसे पैसों की वजह से आगे भाग रहा हो Because every time they come to us, और हर दफा वो ये करना चाहे they bring a problem. क्योंकि वो मसले में नहीं So पहन on this day, लेकिन आज की the rich man said to his little son, और वो जो अमीर शख्स था go and tell the poor man that I am not home. वो अपने बेटे को भेजता और कहता उस अपने गरीब दोस्त को कि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे दोस्त को बता दे। Who knows that children, they don't lie? कौन कौन जानता है कि बच्चे बड़ा कम झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते। So the child went to the poor man और जब उसने अपने बच्चे को अब गेट पे भेजा and said, my father says और उसने उस अपने दोस्त को बताया I should tell you that he is not home. कि मैं घर कोई नहीं जे है, उन्होंने कह दे जाके। What am I saying? हमारा ईमान कहाँ पर गया। When you have problems in life, nobody wants to be close to you. और जब आप अपनी जिंदगी में कुछ मसाइल का सामना करते हैं तो आपका कोई भी साथ देना I नहीं। have gone through problems in life before, और मैं भी जो था वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को देख and I चुका हूं। know the difference. और मैं ये जानता हूँ कि इनका मुतालिया और इनका डिफरेंस क्या है। There are people that did not show up when you were in problem. लोग जो हैं आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे जब आपके जिंदगी में कुछ छोटे छोटे मसले आना शुरू हो जाएंगे। But the moment they see that you are doing well, everybody wants to be your friend. लेकिन जब आप कामयाब और सरफराज होना शुरू होंगे तो हर कोई आपके इर्द गिर्द फिरना शुरू हो जाए। When you are crying, nobody wants to be there. और लेकिन जो गरीब है वो अगर दुआ भी करेगा तो उसके साथ दुआ भी बहुत कम लोग हैं वो मुत्तफिक हो गए। There are people that even you wanted to be a friend, they rejected your friendship. और गरीब बंदे का दोस्त भी कोई नहीं बनना चाहता। But today, when they see you progressing in life, they are the ones that want to come to you. लेकिन वो दिन जब आपको कामयाबी मिलेगी वही लोग आपके साथ खड़े होने But के लिए। Jesus, our Savior, लेकिन यीशु जो हमारा निजात दहिंदा है He is a God that loves everybody. वो हर एक से प्यार करता है, वो ऐसा खुदा है। Now, this scripture is not speaking to poor people. ये जो कलाम मैंने बयान किया है वो गरीब के लिए नहीं This scripture is not speaking to only the rich. और ये अमीर के लिए भी नहीं, This scripture is speaking to everybody. ये हर एक के लिए कलाम है। Because even the rich, they have problems. क्योंकि ये कलाम जो है ये सुन के आप कलाम तरक्की करेंगे। I know a rich man that cannot sleep. और मुझे पता है कि वो जो अमीर शख्स होता है Because every night he's afraid that when he sleeps, he will die and leave his money.
और अब जो अमीर शख्स है उसे तो नींद भी नहीं ठीक तरह से आती. And I know a poor man who sleeps and snores very well. लेकिन गरीब बंदा जो है जिसके साथ होता है वो बड़े आराम से सोता है. So whatever level you have in life or you are in life, there is a problem that you have. और अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं, Whether you are Asian, African, फर्क नहीं पड़ता कि European, अगर आप यूरोप से हैं, American, अफ्रीका से हैं, अमेरिका से हैं, from Australia, Australian, wherever you come from, और किसी भी आपका तल्लक जो है ममालिक से हो, you have a problem. आप मसलों से मसलों And को बदला देते Jesus sent me to Pakistan, हैं. Sialkot लेकिन tonight, यीशु ने आज रात मुझे पाकिस्तान सियालकोट with his message. के इस कलाम को And he सुना says to tell you और उसने मुझे कहा that कि if उनको you will बता, come to him, उसने कहा कि उनको बता, कोई भी अगर मेरे पास आएगा he will take your burden. वो आपका बोझ उठा लेगा, He will carry your problems. वो आपकी मसलों को, आपकी And you will प्रॉब्लम्स को, walk away free. और आप हमेशा से के लिए For the आजाद हो Bible जाएंगे. says ये बाइबल बयान that करती he है that the Son of God set free और यीशु जो है वो आपको आजाद is करने के free लिए है. indeed. और यीशु आपको आजाद Tonight करेगा. I prophesy your freedom. मैं आप नबूवत करता हूँ कि आप सब आज Tonight आजाद हो I चुके हैं. prophesy your deliverance. आप आजाद हो चुके हैं Anybody that has been kept in captivity, I और feel the आपके power. जिस्म भी आजाद हो चुके हैं. हालेलुया. Anybody that has been chained by the devil, और आपकी जिंदगियां जो बंदी हुई I हैं, came here tonight आज रात मैं बताता हूँ in the volumes of the books of heaven, और मैं किताबी and I है declare that you are free. और मैं उसकी मुतालिया के बताती Shout, I am free. कहें कि मैं आज मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका हूँ. Shout, I am free. कहें मैं आजाद हूँ. Shout, I am free. मैं आजाद हूँ. Shout, I am free. मैं आजाद हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Now, as I conclude, और मैं कुछ और भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ. as I close इससे पहले कि मैं खत्म with the करूं, message, ये मैसेज जो है I want you to understand मैं चाहूंगा कि आप जो है इसके बारे में गौर that करें. Jesus loves people that have problems. क्योंकि यीशु जो है वो ये देखता था कि लोग जो है वो Have you काफी noticed ज्यादा that? प्रॉब्लम्स में Have you फंसे. noticed that when you read the Bible, क्या आप जानते हैं कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं, everywhere Jesus went to, जब जहाँ कहीं यीशु जाया करता था he will always locate somebody who has a problem. और वो ये देखता था हर अपने दौरे में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने मसलों में फंसे हुए हैं. I can give you countless. Now, let me, if I have time to take you through scripture, और इससे पहले कि मैं उस स्क्रिप्चर की तरफ बढ़ूं, you will realize आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, that Jesus had compassion for a lot of people. यीशु के दिल में भी बहुत सारे लोगों के लिए बोझ था. Jesus had mercy with a lot of people. क्योंकि खुदा जो था, यीशु जो था वो बड़ा रहीम था. Jesus, everywhere he went, he was looking for people with problems. वो उसके दिल जो था तरस से भर जाता था लोगों को देख के. Are you hearing me? आप मुझे सुन रहे हैं? That is why one day the Bible says that a woman came to Jesus. और बाइबल बयान करते हैं कि एक औरत जो थी वो यीशु के पास आई Jesus sat with his disciples. और यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, The disciples thought that they are with Jesus, so they are okay. और उस औरत ने उनसे कहा कि आज शाम मैं यीशु को देखना They thought that they don't have any problem. और यीशु ने देखा कि शायद इसकी जिंदगी में भी But कुछ this मसला woman had a problem. लेकिन इसकी जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम. Even though she was very successful, इससे पहले वो बड़ी ज्यादा जो थी, because she was a prostitute, she sleeps with men for money. क्योंकि उस पर लोगों ने इल्जाम लगाया था कि And the वो Bible जनाकार says है. that she was very, very rich. She was known in the community. और वो जो थी वो अमीर औरत थी A very beautiful woman. और वो बड़ी खूबसूरत औरत थी. She comes to Jesus, वो यीशु के पास आई goes down on her knees, और वो अपने घुटनों के बल हो गए यीशु के and सामने begins to worship Jesus और उसने with her hair. यीशु को पुकारना शुरू किया. The Bible says she begins to clean the feet of Jesus. और कलाम बयान करता है कि उसने अपने बालों से She यीशु के पांव begins to धोए wipe the dust at the feet of Jesus with her expensive hair. वो ये जानती थी कि ये यीशु के जो पांव हैं वो बड़े ज्यादा कीमती हैं. The women here, they know that some hair are very expensive.
और वो ये भी जानती थी कि जो Maybe औरतें हैं here you people don't have these weeks, but when you go to other parts of the world, और हर मुल्क में जो है वो औरत के बाल जो है बड़े people कीमती spend thousands of dollars to buy human hair. और बड़े सारे लोग जो हैं वो बड़े सारे पैसे लगाते हैं बालों को लगवाने के। This woman, I believe, was wearing a very, very expensive wig. और मैं ये आपको बस एक मिसाल देना चाहता हूँ कि शायद उस औरत ने बड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव विग जो होती है बालों को लगाने Because को of लगाई, the pain she was going through. लेकिन उसके अंदर जो दर्द भर चुका था उस वक्त, Because of the burden she was facing with. She जो was faced with. जो बर्डन उसके अंदर उस वक्त चल रहा है, She didn't care about how expensive the hair is. और उसने अपने बालों की उस बर्डन The Bible says she sat on the floor और बाइबल बयान करती है कि वो फर्श पर and ऐसे knelt towards the feet of Jesus और वो यीशु के पांव के पास चली गई and began to wipe the feet of Jesus with her hair. और कलाम बयान करता है कि उसने यीशु के पांव अपने बालों से धोए। The Bible says she took her alabaster box. और बाइबल बयान करते हैं कि उसके पास एक बॉक्स था That box had a very expensive oil, perfume. और जो इत्र है वो बैग से भरा हुआ था। Bible scholars will tell you that the value of that perfume was about her whole year wages. और जो प्रोफेसर्स हैं जो मतालिया करते हैं वो ये बताते हैं कि जो वो इत्र था, जो परफ्यूम थी, वो बड़ी ज्यादा महंगी परफ्यूम थी। She poured it on the feet of Jesus और कलाम बयान करते हैं उसने यीशु के पांव पर वो इत्र को मला and began to weep. और उसने अपने बालों से Judas उसने is धोना seated there. और वो यहाँ पर Judas is saying, why is this woman wasting this money? एक यीशु के शागिर्द ने कहा कि ये औरत ऐसा क्यों कर रही है, Judas says to one of the disciples, और वो यहूदा था शायद, Judas Iscariot, Judas yes, yes, yes. says, tell Jesus to stop this woman. और उसने यीशु से कहा कि इसको बंद करो। Tonight, as we are here, there are Judas amongst you. और मैं ये नहीं महसूस कर रहा कि आप में से कोई ऐसा हो। There are Judases in every family. हर खानदान में ऐसा कोई There हो, are Judases in every church. और अगर हर चर्च में इस तरह का There are Judases in every community. और हर किसी बरादरी में भी ऐसा People हो। that do not know your problems, they don't understand why you do the things you do. क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो दूसरों की प्रॉब्लम्स में अटैच नहीं होना चाहिए, Somebody doesn't know why you are always in church. और कभी भी वो ये नहीं सोचते कि ये चर्च आ क्यों रहा है। And Jesus said to them, और why are you stopping this woman? और यीशु ने कहा कि आपने इस औरत को बंद क्यों करवाया है, I have been with you मैं आपके साथ हूँ। all this while. वो हर एक मुल्क में नहीं। You people did not even see that I needed my feet to be wiped. और हर कोई ये जानता था कि यीशु जो है वो But this woman कभी भी अपने पाँव आज तक that नहीं you धुलवाए। people think और आज जो यहाँ पर मौजूद है लोग, is a sinner अगर वहाँ पर हम मत्था लिया करें तो वहाँ पर गुनाहगार, is the one वो जो यहाँ पर एक मौजूद था, that has wiped my feet. और जो जब उसने पाँव धोने स्टार्ट किए। Listen to me, ladies and gentlemen, आज मेरी बात को गौर से सुने, people of God. लोग खुदा के लोगों, Jesus यीशु knows your problems. वो जानता है कि आप किन मसलों में पड़े हैं। Jesus knows वो जानता है that we are not righteous. और हम ईमानदार भी नहीं कहीं अगर जाओ। Jesus knows वो हर चीज को जानता है that you are a liar. कि आप झूठे हैं। Jesus knows वो हर चीज को जानता है that you are a thief. कि आपके पास क्या करने को है। Oh, Jesus knows that you are a gossiper. और यीशु ये भी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं। But Jesus is saying, और वो ये बताना चाहता है I am rich in my mercy. कि मैं जो हूँ वो अपने फजल में सबसे The Bible अमीर हूँ। says, कलाम बयान करता है for all have sinned जिस किसी के पास and have ईमान fallen short of the glory of God. और जो कोई यीशु को ताबिया था, Everybody here has sinned. जो कोई ईमान के साथ, I am a sinner. और वो ये भी कहते थे कि You are a sinner.
अगर कोई जो सिनर है गुनाह में है, But when Jesus found us, लेकिन यीशु जब भी कलाम he करता है cleansed us वो गुनाहगारी से निकाल and कर he presented us आपको अपनी back to the Father. बादशाहत में शामिल करना Stay चाहता है। with me. Because in my spirit, I sense that you are not pulling. Stay with me. Don't be distracted. Allow anything. Stay with me. Ibra talamahasa. Hear me by the Spirit of God. मेरी बात को सुनिए जरा, Hear me by the Spirit of God. खुदा के रूह को जरा महसूस करिए। God is saying, come to him. खुदा चाहता है कि आप उसके पास आएं। I am speaking to a husband. I'm speaking to a wife here. आज मैं हावंद और उसकी I'm वाइफ speaking के to a लिए young lady. I'm speaking to a young man here. और मैं नौजवान बेटे और बेटी के लिए भी उसके साथ भी हूँ। We didn't put together all of this and travel thousands of miles to come and then have fun. No. मैंने आज आप सबों को यहाँ पर इकट्ठा नहीं We किया, came to sell Jesus to you. हम यीशु को यहाँ पर बेचने के लिए नहीं आए, The Bible says that he is the only way. क्योंकि बाइबल बयान करते हैं वही वाहिद रास्ता, Jesus is the way, यीशु वो the रास्ता truth, और वो सच्चाई का रास्ता and the life. और वही जिंदगी है Nobody goes to the Father और उसके बगैर कोई बाप के पास except नहीं through जाता। him. उसको चुने बगैर It is उसके साथ। appointed unto man to die once. लेकिन अगर आप उसे नाराज करें Everybody under the sound of my voice, there is a day you will die. और अगर कोई भी यीशु को नाराज It करेगा तो वो doesn't मर matter सकता है। how much you pray. और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी It दुआ doesn't करें। matter how much money you have. और ये भी न सोचें कि आपके पास It doesn't कितना matter पैसा how है। smart you think you are. और जो कोई ये भी सोचता है It doesn't matter how educated you think you are. और ये भी ना सोचे कि क्या मैं बड़ा Go to the सकता हूं। cemetery today. और आज रात जो यहाँ पर मौजूद है People with degrees, PhDs, they are dead. और मैं देखता हूँ कि जिन लोगों ने कई दफा पीएचडी भी की होती है वो भी डेड होते हैं The most rich people are in the cemetery. और इस मरहले में मैं देखता हूँ कि बड़े सारे एजुकेशनल बंदे जो हैं वो भी डेड होते हैं मसीह में So you see, death doesn't know the rich or the poor. क्योंकि ये नहीं फर्क पड़ता कि आप अमीर हैं उसकी बादशाही में या The गरीब Bible says it's appointed unto man to die once. और वो जो है जो यीशु की ताबेदारी में नहीं उसने मरना है And after death, there is judgment. और जब वो मरेगा तो उसका खलासा नहीं होगा Everything that we are doing here on earth, और जो कुछ आप इस दुनिया पे we करो shall be judged. और खुदा ने आपको अदालत में लेकर जाना है You see, everything that you are doing, और जो कुछ आप कर रहे हैं you shall be judged. और आप अपनी अक्ल से उसे जज The करें। ones that God sees, I mean the one that nobody else sees except God. और जो कुछ आज को आपको मैं बता रहा हूँ The ones that you think they are done in the secret, और मैं आपको ये बड़े भेद की बात बताने लगा हूँ you shall be judged. कि आप जो है वो अपने आप को जज नहीं कर सकते Let me finish with this. और मैं अब एहतमाम की तरफ पढ़ने लगा Sin brings burden on us. आपको पता है जो गुनाह है वो आपके ऊपर बोझ को लेकर आता है Are you hearing me? आप मुझे महसूस या सुन रहे हैं Sin brings burden on us. आपको पता है गुनाह जो है वो आपके ऊपर जो है बहुत One of सारी the बुरी burdens चीजें we हैं। have in our world today is the burden of sin. आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद बैठे हों जो गुनाह से भरे हुए हैं The burden of sin. और वो गुनाह से भरे हुए और गुनाह का बोझ उनकी जिंदगी पर है Psalms chapter 38 verse number 3. और ज़बूर उसका 37वां बाप The निकालेंगे Bible says that there is no peace in my flesh और लिखा है कि कोई भी जो है because of your anger. कि मैं बड़ा गुस्से वाला खुदा हूँ There is no rest in my bones और मैं जो हूँ वो रेस्ट भी नहीं करता मैं थकता हूँ because of my sin. यस There is no rest in my bones क्योंकि मैं खुदा कहता है कि मैं रेस्ट नहीं करता आराम नहीं करता because of my sin. क्योंकि My मैंने sins. देखा है So you see, sin, S-I-N, sin, क्योंकि ये जो गुनाह है it does not give you rest. ये आपको आराम नहीं करने देता Have you ever done something nobody saw you doing it? क्या आप ये जानते हैं Have you ever done something wrong? क्या आप में से कोई ऐसा मौजूद है जो बुरे काम करे Nobody saw you doing it. और आप ये भी देखते हैं कि अगर आपको कोई देख नहीं रहा Only you know what you did. लेकिन आप जानते हैं कि आपने किया क्या है Even though nobody else saw you, कि आप फिर ये महसूस करते हैं कि मुझे तो किसी ने नहीं देखा when you sleep, you can't sleep. लेकिन फिर जब आप सोते हैं तो आपसे सोया भी नहीं जाता
The sin keeps tormenting you. क्योंकि जो गुनाह है वो आपको सोने भी नहीं देता. And you are thinking, why did I steal from that soup, from that bowl? Why did I steal my mother's money? और हम ये महसूस करते हैं कि क्यों Why आज did मुझे I नहीं- lie to the pastor? और क्यों कर मैं अपने पासवानों से वफादार भी. You see, sometimes we think we are wise and we think we are smart. और कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि हम बड़े अक्ल रखते हैं, अक्लमंद हैं. Sin makes you feel that you are very intelligent and smart. जो गुनाह है वो आपको ये महसूस करवाता है कि आप जैसा तो इंसान ही कोई नहीं. But your consciousness, your conscience keeps telling you it is wrong. लेकिन आपकी जो अक्ल है कभी-कभी ये बताती है कि And so आप the कुछ Bible गलत- says that there is no peace. You have no peace. Some of you can't sleep at night, not because a demon is tormenting you. क्योंकि बड़े सारे हैं जिनको बदरूहें भी तंग करती हैं, जो सो भी नहीं सकते रात को. But because you are living in sin. अगर आप गुनाह में सोते हैं, Are you hearing me? आप मुझे सुन रहे हैं? Anytime we sin, अगर कभी हम गुनाह करते हैं, the devil sends a message. तो आप गुनाह के दुरानिया में इब्लीस जो है आपको कुछ मैसेज दे. I mean, anytime we sin, the devil receives a text message. और वो भी आपके साथ कलाम कर सकता है. Ah, the sister has sinned. Anytime you sin, हर वक्त जब आप गुनाह करते हो, demons, they receive a communication, a WhatsApp message. जो बदरूहें हैं कभी कभार आपके व्हाट्सएप Azan has sinned. अगर मैं गुनाह में हूँ And so they are looking for an opportunity to strike him. और जब मैं ये महसूस करूँ कि मैंने आगे जाना है, But tonight Jesus is saying लेकिन आज रात यीशु that even though your sins have come before me, और आज रात गुनाह की वजह से I am a merciful God. जो कोई दरवाजा गुनाह की वजह से आज बंद हो I चुका है, am a merciful God. और खुदा कह रहा है कि मैं बड़ा जबरदस्त खुदा हूँ. Finally, अपने आप को जज करना शुरू, finally, और हम इत्मीनान पर हैं. I have a good news and a bad news to tell you. मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी. And I am done. इससे पहले कि मैं खत्म करूं, I have a good news and I have a bad news. और एक मेरे पास अच्छी खबर है और एक बुरी. Which one should I say first? The good or the bad? मैं कौन सी बात पहले करूं, अच्छी वाली या बुरी वाली? Huh? Is it the bad or the good? The bad. Bad. So you want to hear the bad first. And then you can go home with the good news. Yes. Clap your hands for Jesus. हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दो जरा. Now, this is the bad news. ओके, जो बुरी खबर है वो सुने. The bad news is that बाइबल God has one punishment for every sin. खुदा जो है वो आपको सजा देगा. See, in our society, जो हमारे मरहला में गुनाह when की you स्पिरिट sin or you commit an offense, और जब आप गुनाह का सामना करेंगे, there are different types of punishments. और गुनाह की जो सजाएं हैं वो मुख्तलिफ हैं. Some offense will take you to even jail or prison. और गुनाह की वजह से आप अपने अगर दोस्तों के साथ शामिल हो तो वो आपको जेल में भी लेकर जा सकते हैं. Some people will go to jail for 3 days. Some will go to jail for 30 days. Some will go to jail for 3 months. और कभी-कभी हमें थानों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं गुनाह की वजह से. There are some things that you do in school. Your teacher will only punish you by telling you to maybe walk for 20 minutes. जब हम स्कूल में होते थे तो हम देखते थे कि हमारे जो टीचर्स थे वो भी हमें पनिशमेंट देते थे. I don't know about Pakistan, but in Ghana, when I was a little boy and I go to school, when you do something wrong, the teacher will whip you. मैं पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं गाना में था तो हम अगर शरारतें करते थे तो हमारे टीचर्स जो थे वो हमें मारते थे. And the number of canes you receive is according to the intensity of the sin. और इसी तरह गुनाह के जो है वो मुख्तलिफ तौर पाए जाते हैं. But in God, लेकिन खुदा में, whether you stole somebody's 1 rupee और जो कोई उसमें एक है, or you stole 10,000 rupee, और अगर आपके पास 10,000 रुपए, or you stole 10 million rupees, Pakistan money, और अगर आपके पास पाकिस्तान में भी बहुत the ज़्यादा पैसे, punishment is the same. अगर आपके पास पैसे भी हों लेकिन सजा जो गुनाहगार है उसके लिए जो है वो होनी ही होनी है. What does God say about sin? The Bible says the wages of sin is death. क्योंकि कलाम बयान करता है जिसने गुनाह किया है, So whether you gossiped,
और जो कोई यहाँ पर whether you fornicated, और जो कोई गुनाह की स्पिरिट में है, whether you killed somebody, और अगर आपने किसी को कत्ल किया है, whether you are adulterous, और कभी कभार हम ऐसे गुनाह कर सकते your हैं, punishment is death. और ये जो गुनाह है वो आपको मौत की तरफ ही लेकर So जाए. you see, stop pointing fingers at other people because you think their sins are greater. In God is the same. और कभी कभार हम दूसरों की तरफ उंगली उठाने में बड़े कसीर तादाद में खड़े हो जाते हैं. It is man that thinks लेकिन आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ that कि जो some कोई इंसान, sins are greater than the others. और ये जो गुनाह है ये आपको कहता है कि तू दूसरे से बेहतर है, But in God, a sin is a sin. लेकिन ये भी गुनाह है And the punishment is death. और इसकी भी सजा मौत की तरफ हमें So you लेकर see, जाए. this is why it is important to yearn to please God. और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है यीशु की तरफ आए. Because it is not fair that somebody will kill someone अगर कोई यहाँ पर ऐसा मौजूद होता है and go to hell. कि वो गुनाह को करे, किसी को कत्ल कर दे, And you only stole 1 rupee and you also go to hell. और आपको अगर कोई 1 रुपया दे और आपको कहे कि दोज़ख में चला जा, It's like God is not fair. और इस तरह खुदा का कोई फायदा नहीं हमें. Are you hearing me? आप So मुझे the सुन रहे हैं? wages of sin is death. और क्यों खुदा आपको गुनाह से बचा रहा है? But this is the good news. आपको मैं अब खुशखबरी की बात देने And लगा हूं. this is what brings me to the conclusion of my message tonight. और यही वो खुशखबरी है जो मैं आज अपने मैसेज Even में दूं. though we have been condemned because of our sins, हर कोई दरवाजा जो था वो आज आपकी इस सर्विस में, even though we are struggling in life because of our sins, हर तरह का गुनाह का भी दरवाजा आज इस सर्विस में, because if you go, I have a lot of scriptures to prove that sin is the reason why people go through problems. और बाइबल में बहुत सारे ऐसे गुनाह के जो है हवाले पड़े हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक बताना चाहता हूँ. So even though we are where we are in life because of sin, और अगर गुनाह की वजह से आपकी जिंदगी में दरवाजा बंद हो चुका the है, good news is this. और इसी के साथ मैं खुशखबरी का पैगाम आपको बताऊंगा. John 3:16. ओ हालेलुया. यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब और उसकी 16 The आयत Bible said, "For God so loved the world लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, that He gave us His only begotten Son, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, that whosoever, ताकि जो कोई whosoever, जो कोई उस पर it doesn't matter how big your sin is, वो ईमान लाएगा. अगर it doesn't matter how small your sin is, और ये whosoever believes in Him और आप किसी भी मरहले में हो will not perish, और वो इस बेटे की वजह but से will आपको सजा have नहीं देगा, everlasting life." क्योंकि आप जो